Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 60 dated 1 December 2020. Yes students, जो आज आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 60 क्लास 9th की, उसको पढ़ेंगे समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया गया है उसको भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। The given below passage is based on the chapter of Reach for the Top, संतोष यादव। Yes students, आपकी बुक में जो आपकी बी हाई बुक है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप और उसके दो पार्ट हैं, एक तो है मारिया सारापोवा और दूसरा है संतोष यादव। तो हम आज संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन थी और उन्होंने क्या अचीव किया है, वो क्यों जानी जाती है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं करने को वो भी करेंगे। बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंस्पायरिंग चैप्टर है, आपको बहुत प्रेरणा मिलने वाली है संतोष यादव के कैरेक्टर से। यस स्टूडेंट्स, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जाकर जो अचीवमेंट हासिल किया वो काबिल तारीफ़ हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। Santosh Yadav was born in a small village in Haryana in a traditional conservative family of prosperous landlords। जो संतोष यादव थी वो पैदा हुई थी एक छोटे से गांव में हरियाणा के, जो एकदम पारंपरिक कंजर्वेटिव जो पुरानी सोच की जो फैमिली होती है, एक लेकिन समृद्ध लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, समृद्ध लैंडलॉर्ड की फैमिली में परिवार में पैदा हुई थी, जो बिल्कुल पारंपरिक विचारधाराओं पे चलने वाले परिवार था, उसमें पैदा हुई थी संतोष यादव। ठीक है, हरियाणा का छोटा सा गांव जो बिल्कुल ट्रेडिशनल लोग थे उनमें। She was the youngest and the only sister of 5 brothers। वो youngest मतलब सबसे छोटी, वो सबसे छोटी थी और केवल एक बहन थी 5 brothers में, 5 उसके भाई थे और उसमें केवल वो अकेली बहन थी, सबसे छोटी थी, इसका मतलब 5 भाई उससे बड़े थे। एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और वो कभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं थी जो उसका पारंपरिक चला हुआ ट्रेडिशन पे चलते आ रहे हैं, उन विचारों से वो बिल्कुल भी क्या नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। क्योंकि बच्चों पहले आपको पता ही है लड़कियों को थोड़ा सा मतलब कैसा समझा जाता था, लड़कियों को इतना वो नहीं समझा जाता था, वो समझते थे जो लड़का होता है वो बेहतर चीज़ है, लड़कियां इतनी बेहतर नहीं होती। और उन्होंने भी अपने इस चैप्टर में, पता नहीं इस आपके पैसेज में है या नहीं, लेकिन अगर मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि उन्होंने उनकी फैमिली में अगर दुख नहीं मनाया गया था कि लड़की हुई है तो उन्हें खुशी भी ज़्यादा नहीं हुई थी। She did not wear traditional dresses in her childhood, और वो अपने बचपन में ट्रेडिशनल जो पारंपरिक परिधान से मतलब है फ्रॉक सूट ये सब चीज़ें नहीं पहनती थी। एंड प्रीफर शॉर्ट्स एंड स्टडी इन द विलेज स्कूल, और वो क्या पहनना पसंद करती थी, छोटे कपड़े पहनना पसंद करती थी और गांव के स्कूल में पढ़ती थी। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, और पीछे देखते हुए वो अब कहती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, अगर मुझे ये पूरा विश्वास था, डिटरमिन्ड पूरा विश्वास था, निश्चित थी कि अगर मैंने एक करेक्ट सही और रैशनल मतलब लॉजिकल है ना, एक तर्कपूर्ण अगर मैंने पाथ कोई रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो दूसरों को जो मेरे चारों तरफ हैं उन्हें चेंज होना पड़ेगा। मतलब वो बोलना, संतोष यादव का कहना ये था अगर मैं सही हूँ, अगर मैंने सही चीज़ चुनी है तो लोगों को चेंज होना पड़ेगा मेरे प्रति, ना कि मुझे उनके लिए चेंज होना पड़ेगा। अगर मैंने कहीं कुछ गलत चुना होता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन मैंने अगर सही रास्ता चुना है तो लोग मेरे को फॉलो करेंगे। द डिटर्मिनेशन हेल्प हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस, और जो उनका ये निश्चय थे उसी ने, जो उन्होंने ये डिटर्मिनेशन जो उनका दृढ़ संकल्प था उसी ने उनकी हेल्प की, उन्हें आगे बढ़ाने में, जो उनकी यात्रा थी और उन्हें सफलता दिलाने में उसी ने उनकी मदद की। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी, और उसने अपने मम्मी पापा को डराया, थ्रेटन्ड होता है डराना, कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी इफ़ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उन्होंने मुझे एक प्रॉपर एजुकेशन सही रूप में सही मायने में एक पूरी एजुकेशन नहीं दी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। क्योंकि बच्चों ये आज की कहानी नहीं है, उससे पहले पुरानी कहानी है, और उस टाइम में लड़कियों की शादी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल
फिर भी कुछ लड़कियां ये डिसीजन ले लेती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन संतोष यादव के टाइम में ये बहुत बड़ी थ्रेटनिंग थी, बहुत बड़ी धमकी थी अपने माता पिता के लिए। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, और उसने इसके लिए क्या काम करना शुरू कर दिया था, पार्ट टाइम काम भी करना शुरू कर दिया था। बच्चों पता है जब उसको स्कूल में आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल में बड़ा स्कूल भी नहीं था, उसके पेरेंट्स आते थे उसकी शादी कर दें, और उसके साथ की सारी लड़कियों की शादी हो गई थी, तो फिर वो भागकर आ गई थी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं था उसका जो गांव था, और दिल्ली आके खुद से ही एडमिशन ले लिया था। और उसके लिए उन्होंने क्या करा, पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी थी अपने एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, अपने खर्चे उठाने के लिए। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे हर, जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम तो नहीं पे करेंगे, ले लो एडमिशन, कैसे ले लोगी, लेकिन हम फीस नहीं देंगे, तो कैसे करोगे, बट लेटर दे एग्रीड, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि हमारी बेटी मानने वाली नहीं है, तो बाद में वो सहमत हो गए थे। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम, और जब क्या हाई स्कूल के एग्ज़ाम यानी कि 10th पास कर ली, सी ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर, उन्होंने जयपुर में महारानी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। अब ये नहीं है बच्चों इसका मतलब भी कि आपको घर छोड़ के भाग जाना है और मम्मी पापा की नहीं सुननी है, क्योंकि उन पे बंदिशें लगाई जा रही थी, वो पढ़ना चाहती थी, केवल पढ़ने के लिए वो गई थी। ठीक है, आप समझ रहे हैं। हर रूम इन कस्तूरबा होटल फेस द अरावली हिल्स, जब वो कस्तूरबा होटल में रहती थी तो वहाँ पे अरावली हिल्स दिखती थी, अरावली पहाड़ियाँ दिखती थी। फ्रॉम देयर सी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स, और वहीं से वो देखा करती थी कि लोग पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, देन इट डिसअपियरिंग, और फिर डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न, और इस चीज़ के लिए कि कारण क्या है उसको पता लगाने के लिए। क्यूरियस मतलब जो उत्तेजित होते हैं जानने के लिए, भाई क्या होना है क्या होना है, तो इस कारण को पता करने के लिए, रीज़न मतलब कारण को पता करने के लिए, वन डे सी वेंट देयर, एक दिन वो वहाँ पर गई कि क्या होता है, क्योंकि जब चोटी होगी, जैसे बच्चों ये चोटी है ना, ये चोटी है इस तरीके की, तो उसको लोग ऐसे चढ़ते हुए तो दिखते थे, यहाँ पे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जब उसको फिर वो गायब हो जाते थे, क्योंकि यहाँ चोटी पे चढ़ के फिर वो कैसे दिखेंगे जब नीचे की तरफ उतर जाएंगे, तो वो यही कह रही है। तो एक दिन उसे बड़ा वो था तो वो वहाँ पे चली गई, एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स, और उसे वहाँ पे कई कौन मिले, पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ते रहते हैं, ठीक है, जो पर्वतों की चढ़ाई करते हैं। सी आस्क इफ सी कुड ज्वाइन दैम, और उसने पूछा क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, मतलब क्या वो उनके साथ वो भी चढ़ सकती है। दे नॉट ओनली एग्रीड, वे केवल सहमति नहीं हुए, बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, बल्कि उन्होंने उसे मोटिवेट भी करा, मतलब उसको प्रोत्साहित भी करा कि तुम भी चढ़ सकती हो। भाई एक तो होता है वो बोलती मैं चढ़ूंगी, तो उसको बोलते हैं अरे बच्चों का क्या काम नहीं है चढ़ना, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी, डरा धमका के भगा देते। उन्होंने बोला अरे हाँ क्यों नहीं चढ़ सकती, और बच्चे भी तो चढ़ते हैं, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम में तो बहुत एनर्जी है। तो इस तरीके से उन्होंने उसे मोटिवेट भी करा। शी स्टार्टेड सेविंग मनी एंड एनरोल हर सेल्फ इन अ कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, और उसने क्या करा, उसने पैसा बचाया। किसकी बात हो रही है, संतोष यादव ने अपना पैसा बचाया और अपने आप का एनरोल करा लिया, एडमिशन करा लिया एक कोर्स में, अपने मम्मी पापा को बिना बताए, उनकी परमिशन के बिना ही एनरोल्ड करा लिया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो बोलेगी अपने मम्मी पापा को तो वो नहीं कराएंगे। एंड लेटर अपोलोजाइज फॉर इट, और बाद में इसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी, भाई मैंने तुम्हें बताया नहीं और अपना एडमिशन करा लिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, अपने घर वापस जाने की बजाय सी वेंट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और वो उसने क्या करा, वो ट्रेनिंग के लिए सीधा चली गई, क्योंकि बच्चों वो छुट्टियों में अपने घर जाने वाली थी, लेकिन उसने एडमिशन ले लिया तो सीधा उसको कहाँ पे जाना पड़ा, ट्रेनिंग में जाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन जस्ट 4 years हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड, केवल 4 सालों में, इन जस्ट 4 years केवल 4 सालों में उसके जो चढ़ने की कला थी, जो स्किल्स थी मतलब कुशलता थी, वो मैच्योर हो चुकी थी, परिपक्व हो चुकी थी, मतलब वो अच्छी चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही बन गई थी। एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और उसने एक मतलब रिमार्केबल जो यादगार रेजिस्टेंस, जो स्थिरता बना ली थी कि मतलब वो चढ़ सकती थी, उसको काफ़ी मतलब वो मैच्योर हो गई थी पर्वतों की चढ़ाई करने में।
तो बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो प्रतिरोधी, मतलब रिमार्केबल प्रतिरोधी, मतलब जिस किस चीज़ से मतलब हम अपने आप को रोक सकते हैं वो, और कोल्ड से किसकी तरफ, जो ठंड से अपने आप को प्रतिरोधिक, ऐसा नहीं कि उसको ठंड लग रही है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई से मतलब है, तो मतलब उसने उसमें ऐसी स्किल्स आ गई थी, ना उसे ठंड लगती थी ना उसे ऊंचाई से डर लगता था, वो इतनी अच्छी क्लाइंबर बन चुकी थी एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, और ये उसके कठिन परिश्रम का ही परिणाम था। सिंसियरिटी, आयरन विल और उसकी निष्ठा का, उसकी लोहे जैसी इच्छा शक्ति का, फिजिकल एंड्योरेंस और उसकी शारीरिक क्षमता का, इमेजिंग मेंटल टफनेस और उसकी जो वाव कर देने वाली इमेजिंग, जिस पे मतलब आपको वंडरफुल, जो आश्चर्यजनक उसकी मानसिक जो टफनेस थी उसका। सी कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1902, और उसने 1992 में माउंट एवरेस्ट को जीत लिया, फतेह कर लिया, है ना। फतेह करने से मतलब वो वहाँ पर चढ़ी, ऊंची उस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली थी, वहाँ पे भारत का झंडा फहरा चुकी थी। Her seniors were impressed by her dedication as well as caring and cooperative nature. जो उसके सीनियर थे, जो उसके वरिष्ठ थे, वो भी उससे बड़े प्रभावित थे कि उसमें कितनी डेडिकेशन है, मतलब कितनी लगन है, और उसकी केयरिंग, जो दूसरों की भी परवाह करती है, कोऑपरेटिव यानी कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने वाली जो उसकी नेचर है, उससे जो उसका सहयोग देती है दूसरों को, तो उससे बड़े वो प्रभावित रहते थे। ड्यूरिंग द 1992, और जब 1992 में एवरेस्ट मिशन, सी सेव द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, उसने अपने साथी जो थे उनकी ऑक्सीजन देकर उनको बचाया था, क्योंकि ऊपर जाते हैं ना बच्चों, उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, तो कोई किसी को देता नहीं है कि अगर हमारा ख़त्म हो गया हम ही मर गए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे क्या होता है, ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती, इसलिए ऑक्सीजन लेके जाते हैं। लेकिन उसने अपनी ऑक्सीजन देकर जो उसके फेलो मतलब उसके जो साथी थे उनकी जान बचाई थी। बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर बाई हर, शी कुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ कर्नल। वो कहते हैं कि वो आगे कहते हैं, ये बता रहे हैं इसमें इस चैप्टर में कि लेकिन वो इतना विशेष ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे और क्लाइंबर थे जो चढ़ रहे थे उनके साथ, वो उनकी जान नहीं बचा पाई थी। उन्होंने इतनी हेल्प की, फिर भी एक की तो जान बचा ली लेकिन एक की नहीं बचा पाई। She scaled Everest for the second time within 12 months of her first success. और पता है उनकी सक्सेस को, जो उन्हें सफलता मिली थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, उसके 12 महीने भी नहीं हुए थे, दोबारा से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। समझे, संतोष यादव पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली विश्व में। बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेंडिशन, और क्योंकि वो मेंबर थी जो भारतीय नेपाल का वुमेन एक्सपेंडिशन है उसकी वो मेंबर थी। सी सेट अ रिकॉर्ड एज ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक अकेली औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार करी है। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्मश्री, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, जो भारत के सबसे अच्छे जो सम्मान होते हैं, सबसे ऊंचे सम्मान होते हैं, उनमें से भारत की सरकार ने भी उन्हें किस चीज़ से नवाजा, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। इन रिकग्निशन, उसकी पहचान में, ऑफर अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों की पहचान में, शी शेयर द फीलिंग ऑफ इनडिस्क्राइबेबल, और वो ऐसी अपनी भावना को व्यक्त करती हैं, शेयर करती हैं, हमारे साथ साझा करती हैं कि जो वो बयान नहीं कर सकती। इनडिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। When she unfurled the Indian tricolor on the Everest, और वो ये बता रही हैं कि वो उसको बयान नहीं कर सकती, जब उन्होंने भारतीय तिरंगे को एवरेस्ट पर फहराया था वो उसको नहीं बता सकती। समझ रहे हो, इनफर्ल्ड का मतलब होता है फहराना। इट वॉज अ ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये उनके लिए बिल्कुल आध्यात्मिक क्षण था, मतलब बिल्कुल फीलिंग वाला बढ़िया क्षण, उनका मन विभोर कर देने वाला क्षण। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर उस टाइम बहुत गर्व अनुभव हुआ। सी आल्सो कलेक्टेड एंड ब्रोड डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और उसने वहाँ पे 500 किलो कूड़ा, समझ रहे हो, गार्बेज जो लोग जाते हैं वहाँ पे खाते हैं पीते हैं और वहाँ पे फेंक आते हैं,
तो वहाँ से वो 500 किलो कूड़ा भी इकट्ठा करके लाई हिमालय से। बीइंग अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि वो एक क्या थी, पर्यावरणविद भी थी, एक सच्ची पर्यावरणविद होने के नाते वो वहाँ से 500 किलो कूड़ा भी उठा कर लाई, है ना। देखिए, जिस लड़की को पढ़ने के लिए भी आज़ादी नहीं थी, उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, है ना, और विश्व में पहली महिला बनी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, और भारत में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। देखिए बच्चों, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो आदमी जो चाहे वो क्या नहीं कर सकता। तो आपके लिए भी अभी टाइम है, दिसंबर शुरू हुआ है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए और अचीव करिए अच्छे नंबर। चलिए शुरू करते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कई दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहले एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू को देख लेते हैं। 3 एमसीक्यूज दिए हुए हैं इसमें। संतोष यादव वॉज विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष यादव अपनी जो उनकी पारंपरिक तरीका था जीवन जीने का, उससे खुश थी या नहीं थी। टू सेटिस्फाइड, नहीं, सेटिस्फाइड नहीं थी। क्वाइट सेटिस्फाइड, ये भी नहीं था। समवट सेटिस्फाइड, नहीं, अनसेटिस्फाइड, क्योंकि इसमें यूज हुआ है नेवर सेटिस्फाइड, तो आप इसको क्या करेंगे, अनसेटिस्फाइड। ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो पैसेज के हिसाब से सच नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, हर पेरेंट। देखिए पहला देखिए, संतोष वॉज बोर्न इन प्रोस्पेरस फैमिली, एक संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, तो ये तो सही है। और द पीपल हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, उसके जो पेरेंट्स थे वो बड़े उत्सुक थे उसके एजुकेशन के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनियर्स, हाँ, जो अरावली हिल पर चढ़ते थे वो माउंटेनियर्स थे, है ना, जो चढ़ाई करते थे, जो उसको दिखते थे, चढ़ते तो हैं चोटी पे लेकिन फिर गायब हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो उतरते होंगे तो ये इधर से देख रही है तो यहाँ तक के दिखते थे, फिर यहाँ के दिखते नहीं थे। सी गोट एनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेरेंट, और उसने अब पेरेंट को बिना बताए ही कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो ये भी सच है। तो कौन सा ट्रू नहीं है इसके अकॉर्डिंग बच्चों, बताओ कौन सा आंसर इसका सही होगा। यस, बी आंसर इसमें सही नहीं है, क्योंकि वो उसकी एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी कीन नहीं थे, वो तो चाहते थे उसकी शादी करें, बस खत्म करें, तो ये इसमें ठीक हो जाएगा। देयर इज अ फ्रेज यूज इन द पैसेज द रैशनल पाथ। यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुई है रैशनल, रैशनल का मतलब क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, वो कौन सी बात है जिसको जो इसके संदर्भ में गलत है, क्योंकि रैशनल क्या होता है, कुछ रीजनेबल, कुछ लॉजिकल से, मतलब तर्कपूर्ण, तार्किक, है ना, वैज्ञानिक, इस तरीके से। तो आप बताओ, नंबर तो हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, चॉइस भी हो सकता है, लेकिन सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आप टिक करेंगे सुपरस्टिशन। ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये बच्चों आपको बताने हैं लिख के, तो चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, विच बिहेवियर शोज द संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, संतोष वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। सी वोर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जो उनका पारंपरिक तरीका था वो छोटे कपड़े पहनती थी ट्रेडिशनल कपड़ों की बजाय। स्टडी के लिए दिल्ली में गई जब गर्ल उसके गांव की लड़कियों की शादी हो गई थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो ट्रेडिशनल जो भी लाइफ स्टाइल है उसको नहीं पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली। अंत में उसके जो पेरेंट्स थे क्या क्यों एग्री हो गई उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए, कि हम चलो दे देंगे तुम्हें पैसे। व्हेन संतोष इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट अबाउट हर प्लान टू डू अ पार्ट टाइम जॉब इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर एजुकेशन। जब संतोष यादव ने ये बताया भाई तुम नहीं दोगे तो मैं तो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और मैं उससे अपनी पढ़ाई करूँगी, लेकिन मैं पढ़ाई ज़रूर करूँगी चाहे तुम पैसे दो या ना दो। तो क्या हुआ, दे एग्रीड टू पेड फॉर हर, वो उन्होंने क्या करा, वो सहमत हो गए कि चलिए ठीक है हम तुम्हारे लिए जो तुम्हारी फ़ीस है वो भर देंगे तुम्हारी स्कूलिंग के लिए, दिल्ली में तुम्हें पढ़ने के लिए। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो आंसर लिखने हैं 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं, थोड़े से बड़े। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन जयपुर। जयपुर में जब वो पढ़ रही तो क्या हुआ। फ्रॉम द विंडो ऑफ हर रूम इन द कस्तूरबा होटल, जब वो विंडो से देख रही थी कस्तूरबा होटल की जयपुर में, संतोष ने देखा कि जो कुछ विलेजर्स थे
हिल के ऊपर तो जा रहे थे, फिर वो देन सडनली वेनिसिंग आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद क्या होता था वो दिखाई नहीं देते थे। इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल, इसलिए इससे उसे क्या मिला, इंस्पिरेशन मिली कि वो भी जाएगी, देखेगी इनको हिल्स को। वन डे व्हेन शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट, जब उसने डिसाइड कर लिया कि चलो देख के आती हूँ क्या होगा, सी मेट अ ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स, वहाँ पे वो बहुत सारे जो पर्वतारोही थे उनसे मिली। द माउंटेनियर्स अलाउड हर टू ज्वाइन दैम एंड एनकरेज हर, जो माउंटेनियर्स थे उन्होंने उसको अनुमति दे दी, भैया हमें ज्वाइन भी कर लो, और उन्होंने उसे एनकरेज भी करा, उत्साहित भी करा, प्रोत्साहित भी करा, चढ़ो, चढ़ सकती हो तुम। दस सी डेवलप्ड लाइकिंग फॉर ट्राइबल क्लाइंबिंग, तब से उसको क्या हुआ, तब से उसको उसकी पसंद आने लगी उसको चढ़ना, और उसकी जब से विकसित हुई उसके अंदर इसके कि मुझे पर्वतों पे चढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कुड सी कैंट वियर माउंट एवरेस्ट, है ना। तो इसका देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया है हमने। हाउ कुड सी कंक्वर, हाउ कुड सी कंक्वर, क्योंकि पढ़ने से ही पता चल जाता है, कंक्वर है ना, कंक्वर होता है जीतना, है ना, कैसे उसने माउंट एवरेस्ट को जीता, कैसे वो उस पर चढ़ गई। तो इसका आंसर लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम सी वेंट फॉर द ट्रेनिंग, वो घर नहीं गई छुट्टियों में, वो क्या करी गई, ट्रेनिंग के लिए गई। इन जस्ट 4 years, केवल 4 सालों में उसकी क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर हो गई थी, उसमें रिमार्केबल रेजिस्टेंस आ गई थी, और एल्टीट्यूड के प्रति ना तो उसे ऊंचाई से न ठंड से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, और उसके कठिन परिश्रम का ही, और उसके निष्ठा का, और उसकी जो इच्छा शक्ति है, और उसकी जो शारीरिक क्षमता, और उसकी इमेजिंग मैन जो मानसिक उसकी शक्ति थी, उसी की वजह से क्या हुआ, उसने माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ पाई। ठीक है, तो सी कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट 1992, और 1992 में उसने फतेह पाली किस पे, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नोट मी, शुरू से ही मैं पूरी निश्चित थी कि अगर मैंने सही और लॉजिकल पाथ लिया है तो लोग जो मेरे चारों तरफ हैं उन्हें चेंज होना पड़ेगा, मुझे नहीं होना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इससे सहमत हैं तो क्यों हैं, नहीं हैं तो क्यों हैं। चलिए आंसर लिखते हैं। येस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, हाँ मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। संतोष वॉज वेरी रेशनल एंड प्रोग्रेसिव गर्ल, संतोष बहुत रेशनल लड़की थी, लॉजिकल लड़की थी, और बहुत प्रोग्रेसिव, जो आगे को बढ़ते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं। हु विश टू सेव हर लाइफ हर सेल्फ, वो जो चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से आकार दे, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए। दो इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ गर्ल, जबकि ये इतना आसान नहीं है एक लड़की के लिए। हु केम फ्रॉम अ रिजिड पेट्रिकल एंड ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, जो ऐसे कहाँ से, ऐसे वातावरण से आई है जो बिल्कुल आदमियों की चलती है और बिल्कुल पारंपरिक होती है। सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, और उसने निश्चय कर लिया कि वो इस जो ये सिस्टम है, जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ लड़ेगी, और अपना जो क्या किया, अपना रास्ता चुना। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और जब सही टाइम आया उसने अपना रास्ता चुना। आई थिंक इट्स करेक्ट टू लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस, और मैं ये सोचती हूँ या सोचता हूँ ये सही तरीका होता है अपनी लाइफ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जीना। द वे वी वांट टू लिव एंड सेलेक्ट बेस्ट पाथ फॉर आवरसेल्व्स, कि जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, एक सबसे अच्छा रास्ता चुन सकते हैं अपने लिए, है ना बच्चों। आप सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर बैट्समैन नहीं होते, कुछ और कर लेते, तो क्या वो इतने वर्ल्डली फेमस होते? क्या अमिताभ बच्चन, जिनको आप लीजेंड ऑफ बॉलीवुड कहते हैं, अगर वो किसी फोर्स में आके जैसे और कुछ करते, एक डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते पढ़े लिखे, तो क्या वो इतने फेमस होते, उनके इतना पैसा कमाते, या इतनी फेम मिलती, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता? बिल्कुल भी नहीं। तो ज़रूरत इस बात की भी है हमें अपने को पहचानने की। अगर आप सही हैं और सही काम कर रहे हैं तो लोग चेंज होते हैं, आपको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये बिल्कुल मेरे लिए स्पिरिचुअल मूवमेंट है। आई फेल्ट प्राउड एज ए इंडियन, और मुझे एक भारतीय होने पर गर्व हो रहा था। जब उसने क्या करा था, जब उसने जो वो भारत का
तिरंगा फहराया था तो उसे बड़ा गर्व हो रहा था। तो आपको एक अपने फ्रेंड के साथ, टीचर्स के साथ जो भी आपने वो शेयर करनी है वो सब चीज़ें। देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया है इन्होंने, ये एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन इंडिया विन ई एक्सिबिट। बच्चों ये एक सेकेंड मैं ठीक कर देती हूँ इसको। तो जब व्हेन इंडिया विन सम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जब इंडिया जीतती है कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट तब भी ऐसा होता है। तो हाँ, हमने कई बार किया है। आई एक्सपीरियंस सच फीलिंग टू बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन व्हेन आई वेंट टू वॉच अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन मुंबई। जब मैं मुंबई में एक क्रिकेट टूर्नामेंट वॉच करने गई थी, या आप टेलीविज़न स्क्रीन पे भी लिख सकते हो, जब हमने टेलीविज़न पे देखा था और इंडिया ने मैच जीत लिया था। एवरीवन सिटिंग देयर लॉस देयर होप्स फॉर इंडिया टू बी वन। सब लोगों की आशा खो गई थी कि इंडिया जीतेगा। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी क्षण में इंडिया ने जीत लिया। एंड इट वॉज लाइक अ मिराकल टू अस। ये बिल्कुल चमत्कार था हमारे लिए। आई स्टूड अप ऑन द चेयर, और मैं चेयर पर खड़ी हो गई थी। ये अपने घर में भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, आई वॉच आ क्रिकेट मैच, है ना, आई वॉच अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन मुंबई की जगह इन ऑन माई टेलीविजन स्क्रीन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आई वॉच अ क्रिकेट टूर्नामेंट ऑन माई टेलीविजन स्क्रीन। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। आई स्टूड अप ऑन द चेयर, मैं चेयर पर खड़ी हो गई थी, और वोव द इंडियन फ्लैग, और इंडियन फ्लैग को मैंने क्या करा, हिलाया। धोनी एंड इंडियन टीम व्हेन वी सा मी वेविंग द फ्लैग, क्योंकि ये मैंने लिखा है स्टेडियम में बैठ के, तो इस तरीके से लिखा है कि जब उन्होंने मुझे देखा, दिस मोमेंट वॉज सो स्पेशल टू मी, आई कैन नॉट फॉरगेट इट इन माई लाइफ टाइम, कि ये जो मोमेंट है मेरे लिए इतना स्पेशल था कि मैं अपनी लाइफ में नहीं भुला सकती या भुला सकता। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 60। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों काम आप लोग करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।